दोस्तों, हमारे मुआशरे में एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है। आजिज़ी और ताल्लुकात निभाने के नाम पर हम हर दूसरे दिन किसी न किसी के घर पहुंच जाते हैं। हम समझते हैं कि बार बार जाने से, उनकी महफिलों का हिस्सा बनने से रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी इसके बिल्कुल बरक्स कहती है। अगर आप किसी के घर बार बार जा रहे हैं जहां आपकी जरूरत नहीं है, तो आप अपनी मेहनत से बनाई गई इज्जत और अपनी ब्रांड वैल्यू को अपने ही हाथों ज़िबा कर रहे हैं। एक हाई स्टेटस इंसान जानता है कि उसका वक्त और उसकी मौजूदगी कोई सस्ती खैरात नहीं है जिसे हर दहलीज पर लुटा दिया जाए। आज एजुकेट विद राजी पर मैं आपको उन 5 तरह के लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके घर जाना आपकी खुददारी की तौहीन है। अगर आपने आज से वहां जाना ना छोड़ा तो दुनिया आपकी कद्र करना छोड़ देगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। पहला घर, जहां आपको सिर्फ जरूरत के वक्त बुलाया जाए। दोस्तों, पहला घर वो है जहां आपको सिर्फ तब याद किया जाता है जब कोई काम निकलवाना हो या अपनी रौनक बढ़ाने के लिए क्राउड इकट्ठी करनी हो। आम दिनों में उन्हें आपका ख्याल तक नहीं होता। जब आप ऐसे लोगों की बुलाने पर फौरन तैयार होकर चले जाते हैं तो आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि आपके पास अपना कोई जरूरी काम नहीं है और आप एक स्पेयर पार्ट की तरह है जिसे जब चाहा इस्तेमाल कर लिया। एक सिग्मा माइंडसेट यह है कि जहां आपकी गैर मौजूदगी को महसूस ना किया जाए, वहां अपनी मौजूदगी से किसी को फायदा मत पहुंचाओ। ऐसी दावतों पर नो कहना सीखें। दूसरा घर, जहां खवातीन या घर वाले ना खुश हों। दूसरा घर वो है जहां आपका दोस्त या रिश्तेदार तो आपको बहुत मोहब्बत से बुलाता है, लेकिन जैसे ही आप उनके घर कदम रखते हैं, आपको वहां के माहौल और घर की खवातीन के रवैये से एक अजीब सा दबाव और सर्द महरी महसूस होती है। आपको देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, किचन से बर्तनों की आवाजें आने लगती हैं या चाय लाते वक्त उनके अंदाज में एक बेजारी होती है। भाई, अगर आपका दोस्त आपसे मुखलिस है भी तो उसके घर वालों की नागवारी आपकी इज्जत नफ्स पर एक बड़ा वार है। किसी के घर जाकर बोझ बनने से बेहतर है कि आप अपनी तन्हाई में बैठकर चाय का एक कप पी लें, क्योंकि वो चाय आपको सुकून देगी और ये दावत आपको एहसास कमतरी। तीसरा घर, स्टेटस का शो ऑफ करने वाले। दोस्तों, तीसरा घर उन लोगों का है जिनके घर जाने का मकसद आपसे मिलना नहीं होता, बल्कि आपको ये दिखाना होता है कि वो आपसे कितने अमीर और कामयाब हैं। ये वो मिडिल क्लास या नो दिलती लोग होते हैं जो आपको सोफे पर बिठाते ही अपने नए फर्नीचर की कीमत, अपने बच्चों के महंगे स्कूलों के किस्से और अपने गैर मुल्की दौरों की कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। ये आपको मेहमान नहीं बल्कि अपनी कामयाबी का तमाशा ही समझते हैं। ये आपको कमतर महसूस करवाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। एक बावकार इंसान कभी ऐसी महफिल का हिस्सा नहीं बनता जहां उसकी शख्सियत की बजाय चीजों की नुमाइश की जा रही हो। चौथा घर, जहां आपके फैसलों पर जजमेंट पास हो। दोस्तों, चौथा घर उन रिश्तेदारों या दोस्तों का है जहां चाय का कप बाद में आता है और आपकी जिंदगी पर तबसरे पहले शुरू हो जाते हैं। यार, अभी तक तुम वही पुरानी बाइक चला रहे हो, शादी कब कर रहे हो, तुम्हारी आमदनी तो बहुत कम है, वगैरह वगैरह। ये लोग आजिज़ी का नकाब पहनकर आपकी जिंदगी की कमजोरियां ढूंढते हैं ताकि बाहर जाकर आपकी मजबूरी का इश्तिहार लगा सकें। ये आपके खैरखा नहीं है बल्कि आपके एतमाद में सुराख करने वाले दिमक है। जिस दहलीज को पार करते ही आपको अपने फैसलों और अपनी माली हालत पर शर्मिंदगी महसूस होने लगे, उस दहलीज को हमेशा के लिए खैर बात कह दें। आपका सुकून उनकी जजमेंट से बहुत ज्यादा कीमती है। पांचवा और आखिरी घर, जहां एहसान जताया जाए। दोस्तों, पांचवा और आखिरी घर वो है जहां की मेहमान नवाजी मुफ्त नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो आपको एक बार खाना खिलाएंगे तो जिंदगी भर याद दिलाएंगे कि तुम जब हमारे घर आए थे तो हमने तुम्हारे लिए इतने आलीशान खाने बनाए थे। ऐसे लोगों के यहाँ नमक चखना भी आपकी आजादी का सौदा है। ये आपको खिलाई गई एक एक रोटी का बदला आपकी वफादारी और आपके वक्त की शक्ल में वसूल करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि किसी के एहसान तले दबने से बेहतर है कि इंसान रूखी सूखी खाकर अपनी खुद मुख्तार जिंदगी जीता रहे। अपने हुदूद इतनी मजबूत रखें कि कोई आपकी मजबूरी या आपकी सादगी का फायदा ना उठा सके। तो दोस्तों, मुरव्वत और लिहाज के नाम पर अपनी वैल्यू को मट्टी में मिलाना बंद कर दें। जब आप हर जगह दस्तयाब होना बंद कर देंगे तो लोग आपके वक्त की कीमत समझने लगेंगे। अपनी एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां आपकी इजाजत के बगैर कोई दाखिल ना हो सके और आप किसी के कहने पर अपने कदम आगे ना बढ़ाएं। तो आप भी बताएं कि आपके हल्का हबाब में कोई ऐसा घर है जहां जाकर आपका दिल उकता आ जाता है। कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप आज से अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत का अहद करते हैं तो कमेंट में लिखें माई वैल्यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।